हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैंने आपको प्रीवियस डे सेकंड चैप्टर रीड करवाया था। उसमें हमने यात्रा के बारे में और जो आदि मानव उसने कौन कौन सी खोजें की थी। आगे लेट बी स्टार्ट। पूरा स्थल। पूरा स्थल के बारे में जानते कि पूरा स्थल क्या होता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं को के अवशेष मिले थे पुरातत्वविद को। क्योंकि ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने किसके लिए किया था? अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं पर ही छोड़ दिया था। जमीन के ऊपर हो या अंदर हो, कभी कभी ये चीज़ें उन्हें कहाँ पर मिली थी? समुद्र के किनारे में मिली थी, किसी नदी के तल पर ये सभी चीज़ें उन्हें पाई थी। तो इन्हीं पुरास्थलों के बारे में इसी अध्याय में बताया गया। अब जो औजार उन्होंने बनाए थे पत्थर के, लकड़ी के, इनका निर्माण कैसे किया, उन्होंने इनको बनाया कैसे? तो पाषाण औजारों का निर्माण किस प्रकार किया गया? पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया गया। नंबर एक, पत्थर से पत्थर को काटना। यानी कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाया जाता है तो एक हाथ में उस पत्थर को लिया जाता है तथा दूसरे हाथ में उस पत्थर से बनी हुई हथौड़ी यानी कि उस औजार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उस पर आघात की जाती है, चोट की जाती है। यानी कि इसका मतलब हुआ एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक चोट करना, प्रहार करना, जब तक किसी कोई आकार या शकल ना बन जाए कि इस वांछित या फालतू का जितना भी उसमें जो पत्थर है या और भी दूसरा पदार्थ है वो हटकर एक उपकरण ना बन जाए। जैसे पत्थर के औजार बनाने के लिए तो हमें पत्थर के ही पत्थर को इस्तेमाल करना पड़ेगा और पत्थर के ही औजार को वो उस पर प्रहार करना पड़ेगा ताकि उसको एक ऐसी शेप, आकार ना मिल जाए। तो पत्थर से पत्थर का निर्माण एक औजार के रूप में हुआ था। और दूसरा तरीका है कि उस दबाव सल तकनीकी का, जिससे उस पत्थर को किसी चीज़ की शकल देना यानी उसका कोई आकार देना, जिसमें एक सिरे पर उसे टिकाया जाता है और दूसरे पर हड्डी या कोई पत्थर का कोई हिस्सा रखकर उसको हथौड़ी नुमा कोई हिस्सा या आकार देने के लिए उस पर प्रहार किया जाता है, जिससे उसके वांछित उपकरण यानी कि जो फालतू के जो उपकरण है वो हट जाते हैं और उससे एक औजार की शक्ल प्राप्त होती है। उपकरण तैयार किए जाते हैं, जैसे औजार बनाया जाता है, हथौड़ी बनाया जाता है। तो उस पत्थर के उस उपकरण पर लकड़ी या किसी पत्थर या किसी अन्य धातु का उस पर हत्था लगाना, तो इस प्रकार औजार बनाना। और पाषाण युग क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें पत्थरों का इस्तेमाल करके ही औजार बनाए जाते थे। अगले पैरे में हम देखते हैं आग की खोज, कि हमें पता चलता है कि उस समय आग की खोज भी हुई थी। आपने पिछले वीडियो में देखा था जो मानचित्र 2 था, उसमें एक कुरनूल की पहाड़ी है, गुफा है, उसमें कई जगह पर राख के अवशेष भी मिले थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के लोग आग जलाना भी सीख गए थे और आग का प्रयोग उन्होंने कई कार्यों के लिए किया था, जैसे रोशनी प्रकाश करने के लिए। क्योंकि आदि मानव ने जब आग की खोज नहीं की थी, उससे पहले जो मांस खाता था वो जो शिकार करके जो मांस खाता था वो कच्चा मांस खाता था। लेकिन जब से आग का आविष्कार हुआ वो उस मांस को पकाकर खाने लगा। तो राख के अवशेष से ये पता चलता है कि उस समय आग का आविष्कार भी हो गया था। और उस आग का प्रयोग वह जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए भी करने लगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आपको पता है आज के समय में तो आग का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है, लेकिन आदि मानव ने किन किन चीजों के लिए किया था वो आपको पता ही चल गया। अब बदलती जलवायु, कि जलवायु का बदलाव कैसे होता है। आज से लगभग 1200 साल पहले की दुनिया की जलवायु में बहुत सारे बदलाव आए थे। गर्मी बढ़ी थी और इसके आसपास कई क्षेत्रों में जो घास वाले मैदान थे वो भी बढ़ने लगे थे, जिसमें घास बढ़ने के कारण बहुत से जंगली जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवर, इनकी संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि ये जानवर उस घास को खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो लोग इनके पीछे पीछे जाते थे और उनकी जो खाने की आदतें होती थी और उनकी जो प्रजनन, अपने बच्चों को जन्म देने की जो क्रिया होती थी, उस समय की जानकारी से ये पता चलता है। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार उन्हें पालते थे। पालतू पशुओं को जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनको वो पालतू जानवर के रूप में, और जो हिरन, बारहसिंगा, इनका वो शिकार करते थे। तो यह प्रक्रिया उस समय सोचने लगे। साथ ही इस काल में जो मछली का भी एक महत्वपूर्ण भोजन बन गया, जिसे लोग इस मछली पालना और
एक भोजन के रूप में उसका प्रयोग करने लगे। इसी दौरान जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में उसके भिन्न भिन्न इलाकों में अलग अलग तरह की धीरे धीरे फसलें भी उगने लगी, जैसे गेहूं, जौ, धान जैसी प्राकृतिक ये फसलें अपने आप प्राकृतिक रूप से उगने लगी। और महिला, पुरुष और बच्चों ने भी अपने भोजन को बटोरना शुरू कर दिया। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि चीज़ें ये खाद्य वस्तु खाने के लिए उपयोग की जाती है, तो उन्हें धीरे धीरे उगाना भी उन्होंने सीख लिया। साथ ही वे सोचने लगे कि अनाज कैसे उगता है, कहाँ उगता है, पककर कब तैयार होता है, और ऐसे करते करते लोग खुद स्वयं इसको पैदा करना ही सीख गए। तो धीरे धीरे एक जो आदि मानव था, आखेटक था, वो क्या बन गया? कृषक बन गया। आगे के पैरे में पढ़ते हैं शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? शैल चित्रकलाओं से क्यों जो आदि मानव गुफाओं में रहते थे, वहाँ दीवारों पे कुछ चित्र मिले हैं, और उन चित्र में उनकी जो कलाकारी है, चित्र शैली का पता चलता है। जैसे मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत की जो गुफाएं हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे चित्र मिले हैं जो उनकी दीवारों पर जंगली जानवर के चित्र सजीव रूप में दिखाए गए हैं। जैसे कि आप पास में तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। जैसे ये आखेटक आदि मानव है जो जंगली जानवरों को शिकार करे। तो इस तरह के चित्र उन्होंने अपनी गुफाओं के अंदर चित्रित किए हुए थे। तो उस समय भी हमें पता चलता है कि उस समय भी जो चित्रकला है वो काफ़ी विकसित थी। आगे चलते स्टूडेंट, कौन क्या करता था? हमने आरंभ में पढ़ा था जो लोग थे वो सबसे पहले क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उसके बाद वो जंगलों से फल फूल इकट्ठा कर कर अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उनमें बदलाव आते गए, तो उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर लिए, और वह मनुष्य पत्थरों की गुफाओं में रहने लग गया। और धीरे धीरे उन चित्रों को जो शिकार करता था आदि मानव, उनकी जो तस्वीरें थी चित्र के रूप में अपनी गुफाओं में भी चित्रित करने लगा है। इस तरह के जो परिणाम हमें मिले हैं, जिनसे पता चलता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें विकसित हुई थी। धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो भी शिकार करना सीख गई, और पुरुष क्या करते थे? औजार बनाते थे। हमने देखा कि पिछले उसमें पढ़ा हमने कि पाषाण औजारों का निर्माण भी उसी युग में धीरे धीरे हुआ कि लोग पत्थर के औजार बनाने लगे। इससे ज्ञात नहीं है कि दो बातें हो सकती है, महिला या पुरुष दोनों ने मिलकर काम किया या अलग अलग काम किया। ये तभी संभव होता है जब कुछ तरह से लोग केवल महिलाएं काम करती है और कुछ काम पुरुष ही करते हैं। इसके अलावा हमारा जो उपमहाद्वीप है उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। आगे देखो स्टूडेंट, हुंगली नदी का एक सूक्ष्म निरीक्षण किया है, जिसमें एक पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले। पुरास्थल जहाँ पर पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, जहाँ पर लोग रहकर उनका निर्माण करते थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्य में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार भी मिले हैं। कुछ आवास स्थान जहाँ पर लोग रहते थे, और उद्योग स्थल जहाँ पर वो औजारों का निर्माण करते रहे होंगे। तो कुछ छोटे पुरास्थलों में औजार बनाने के प्रमाण मिले। कुछ पुरास्थलों में कहाँ पर पाए गए? अधिकतर झरनों के निकट। और अधिकांश औजार जो पत्थर किससे बनाए गए? चूना पत्थर से बनाए। तो स्टूडेंट इसमें अतीत के बारे में कि जो हमारा जो आरंभिक मनुष्य था उसने अपने जीवन की क्रियाएं किस तरह बिताई थी, किस तरह उसने अपने जीवन का यापन किया, किस तरह उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धीरे धीरे किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। आई होप यू लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। मैं आपको इसके साथ ही इसी चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फ़ोटो के अंदर डाल दूंगी, जिससे आप उसको अपने नोटबुक में लिख सकें और उन्हें याद कर सकें। स्टूडेंट ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है। जब हमारे इस चैप्टर के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।